अगर आप केवल ध्यान के बारे में सुनना चाहते हैं तो यह ऑडियो शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच में साधना को समझना चाहते हैं, अगर आपके भीतर यह जानने की जिज्ञासा है कि एक साधक के जीवन में वास्तव में क्या घटता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि संन्यास लेने के बाद की जिंदगी केवल भगव वस्त्र और ध्यान में बैठने का नाम है या इसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष भी होता है, अगर आप स्वयं साधना करना चाहते हैं या कभी संन्यास और साधना के रास्ते पर चलने के बारे में गंभीरता से सोचते हैं, तो इस ऑडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। क्योंकि यहाँ मैं आपको कोई किताब पढ़कर सुनाई हुई कहानी नहीं बता रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की उस यात्रा की बात कर रहा हूँ जिसे मैंने स्वयं जिया है। जहाँ कभी घंटों ध्यान में बैठा, जहाँ कभी लगा कि अब साधना जीवन का हिस्सा बन गई और फिर वही साधना कई दिनों के लिए टूट भी गई। जहाँ अनुभव हुए, जहाँ भ्रम भी हुए, जहाँ प्रश्न उठे और जहाँ आज भी बहुत से प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिले हैं। इसलिए इस पूरी रिकॉर्डिंग को अलग अलग बातों की तरह मत सुनिए, इसे एक यात्रा की तरह सुनिए, क्योंकि आगे जो मैं बात कहूँगा उसका संबंध पीछे कही बात से होगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है कि जिस अनुभव को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसका पूरा संदर्भ आपके सामने न बन पाए, या किसी धर्म, संप्रदाय या किसी व्यक्ति को महान साबित करने की कहानी नहीं है। यह एक साधक की अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश है, और शायद इस यात्रा में आपको अपनी साधना से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न भी मिल जाए जिनके बारे में आपने कभी गंभीरता से सोचा ही ना हो। इसलिए कुछ देर के लिए अपनी बाकी काम रोक दीजिए, आराम से बैठिए, और अगर आप सच में साधना को समझना चाहते हैं तो इस यात्रा को अंत तक मेरे साथ चलिए। क्योंकि आज मैं आपको ध्यान की कोई कल्पना नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक साधक की वास्तविक यात्रा में लगातार साधना करना कितना कठिन क्यों हो जाता है। और इस कहानी की शुरुआत मेरे संन्यास से भी पहले की एक छोटी सी जिज्ञासा से ही हुई थी। तो चलिए, आज मैं अपने चैनल पर कुछ ऐसा शुरू करना चाहता हूँ जो शायद मेरे लिए भी एक नई शुरुआत है और उन लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है जो सच में साधना के रास्ते को समझना चाहते हैं। आज से मैं आपको ध्यान के बारे में वही बातें नहीं बताना चाहता जो मैंने किसी किताब में पढ़ी है। मैं आपको यह भी नहीं बताना चाहता कि ध्यान करने के बाद निश्चित रूप से आपको यह अनुभव होगा, वह अनुभव होगा, प्रकाश दिखाई देगा, कोई विशेष व्यक्ति मिलेगी, कोई विशेष शक्ति मिलेगी, या किसी विशेष व्यक्ति का दर्शन होगा, या कोई असाधारण अवस्था प्राप्त हो जाएगी। मैं ऐसा दावा नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैंने अपने जीवन में एक बात बहुत गहराई से देखी है। ध्यान के बारे में बोलना बहुत आसान है, लेकिन ध्यान को लगातार करना बहुत कठिन है, और शायद यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू होती है। मुझे संन्यास लिए हुए लगभग 7 से 8 वर्ष हो चुके हैं। जब शुरुआत में मेरे भीतर संन्यास का भाव उठा था, तब मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे। मेरे भीतर एक तीखी जिज्ञासा थी। मैं जानना चाहता था कि यह जीवन आखिर है क्या, ब्रह्मांड क्या है, मन क्या है, चेतना क्या है। मनुष्य के भीतर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण वह सुख चाहता है, दुख से बचना चाहता है, किसी चीज़ को पकड़ना चाहता है और किसी चीज़ से भागना चाहता है। और सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने अस्तित्व को वास्तव में जान सकता है। मैं धार्मिक बातों को पूरी तरह नकारता नहीं था, मेरी आस्था भी थी, लेकिन मेरे भीतर एक दूसरा स्वभाव भी था। मैं हर बात के पीछे तर्क खोजता था। अगर कोई कहता था कि यह ऐसा है तो मेरे भीतर से प्रश्न उठता था, क्यों, कैसे, क्या इसे स्वयं अनुभव किया जा सकता है, क्या इसे जांचा जा सकता है। और शायद इसी जिज्ञासा ने मुझे साधना की ओर खींचा। धीरे धीरे जीवन बदलता गया। घर छूटा, माता पिता छूटे, पत्नी छूटी, पहले का जीवन छूटा, और मैंने संन्यास का वस्त्र धारण कर लिया। भगवा वस्त्र मेरे लिए केवल कोई प्रदर्शन नहीं रहा। मेरे जीवन की परिस्थितियाँ भी ऐसी रही कि कई बार यह वस्त्र मेरे लिए रहने की जगह और भोजन का सहारा भी बना। लेकिन मेरे भीतर की असली इच्छा हमेशा एक ही रही, मुझे साधना करनी है, मुझे अपने भीतर देखना है, मुझे स्वयं को समझना है।
और इसी खोज में मैंने कई बार बहुत लंबे समय तक ध्यान किया। ऐसा भी समय रहा जब मैं कई कई घंटे बैठा रहा, कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी उससे भी अधिक समय तक ध्यान में बैठने की कोशिश की। उस समय मुझे लगता था कि अब मैं लगातार कर पाऊंगा, अब साधना मेरी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन फिर कुछ समय बाद वही होता था, साधना टूट जाती थी। फिर कुछ दिन निकलते, फिर भीतर से प्रेरणा आती, फिर मैं बहुत जोर लगाता, 10 दिन, 12 दिन, कभी उससे ज़्यादा। फिर एक दिन लत टूट जाती और फिर वही सामान्य जीवन। यहीं पर मैंने अपने बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखी। मेरी समस्या यह नहीं थी कि मुझे ध्यान करना नहीं आता, मेरी समस्या शायद यह थी कि मैं ध्यान को लगातार नहीं निभा पा रहा था। और यह अंतर बहुत बड़ा है। किसी चीज़ को एक दिन बहुत गहराई से कर लेना और किसी चीज़ को वर्षों तक लगातार करना दो अलग बातें हैं। मैंने अपने ऊपर यह प्रयोग कई बार किया। मैंने देखा कि जब उत्साह आता है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब उत्साह नहीं रहता तब क्या मैं फिर भी बैठ सकता हूँ? जब मन कहता है आज रहने दो, आज शरीर थका हुआ है, आज कोई और काम कर लेते हैं, आज मन नहीं लग रहा, तब क्या मैं फिर भी केवल बैठ सकता हूँ? यही मेरे लिए असली प्रश्न बन गया। और जब मैं इसी प्रश्न को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, आज से मैं यह चैनल केवल ध्यान की तैयार की हुई बातें सुनने का माध्यम नहीं रहेगा। मैं अपनी साधना के अनुभव को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मान लीजिए आज मैंने सुबह ध्यान किया, तो मैं आपको यह नहीं बताऊँगा कि ध्यान में ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए। मैं आपको बताऊँगा आज मैं बैठा, इतने समय तक बैठा, शुरुआत में मन ऐसा था, कुछ देर बाद ऐसा हुआ, शरीर में यह परेशानी आई, मन बार बार भटका, फिर मैंने क्या किया, कहाँ मैं टिक पाया, कहाँ मैं हार गया, और अंत में मुझे अपने बारे में क्या दिखाई दिया। सॉरी। यह मेरी साधना की डायरी होगी, लेकिन केवल डायरी भी नहीं, इसमें एक तरह का व्यक्तिगत प्रयोग मानता हूँ। जैसे कोई वैज्ञानिक किसी घटना को देखता है, एक दिन देखकर निष्कर्ष नहीं निकालता, वह बार बार देखता है, नोट करता है, तुलना करता है, गलती को भी दर्ज करता है, और जहाँ संभव होगा वह आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी जो जानकारी उपलब्ध है उससे अपने अनुभव की तुलना भी करूँगा। लेकिन एक बात हमेशा साफ रहेगी, वैज्ञानिक शोध जो कहता है मैं वही कहूँगा, और मेरी व्यक्तिगत अनुभव जो है मैं उसे व्यक्तिगत अनुभव ही कहूँगा। मैं दोनों को मिलाकर कोई चमत्कारी निष्कर्ष नहीं बनाऊंगा। अगर मुझे ध्यान में कोई बेचैनी हुई तो मैं कहूँगा बेचैनी हुई, अगर मन शांत हुआ तो कहूँगा शांत हुआ, अगर कुछ भी विशेष नहीं हुआ तो मैं यह भी कहूँगा कि कुछ विशेष नहीं हुआ। क्योंकि साधना में असली ईमानदारी शायद यही है कि हम अक्सर केवल अपनी उपलब्धियाँ बताते हैं। हम यह बताते हैं कि आज ध्यान में बहुत आनंद आया, आज बहुत शांति मिली, आज भीतर प्रकाश अनुभव हुआ, लेकिन हम यह नहीं बताते कि कल हम बैठे ही नहीं। हम यह नहीं बताते कि 10 दिन बाद अभ्यास टूट गया। हम यह नहीं बताते कि कई बार मन ने हमें हरा दिया। मैं इन बातों को छिपाना नहीं चाहता, क्योंकि शायद किसी दूसरे साधक के लिए मेरी असफलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितनी मेरी सफलता। अगर कोई व्यक्ति घर छोड़कर साधना के रास्ते पर आने के बारे में सोच रहा है तो मैं उसे कोई सपना नहीं बेचना चाहता। मैं उसे यह नहीं कहना चाहता कि संन्यास लेते ही मन शांत हो जाएगा। मैं यह नहीं कहना चाहता कि भगवा पहनते ही भीतर ज्ञान आ जाएगा। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि ध्यान करते ही संसार के सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ पहले अपने मन को देखो, क्योंकि घर छोड़ना आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन की पुरानी आदतों को छोड़ना शायद उससे काम कठिन है। और यह बात मैं किसी किताब से नहीं कर रहा, मैं अपने जीवन को देखकर कह रहा हूँ। मेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, शायद अभी असली यात्रा शुरू हुई है, और आज से मैं इस यात्रा को छिपाऊंगा नहीं, मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा। जैसा होगा वैसा ही कहूँगा। कभी साधना अच्छी होगी, कभी बहुत खराब होगी, कभी मन भागेगा, कभी शरीर साथ देगा, कभी भीतर प्रश्न उठेंगे, कभी शायद कोई उत्तर मिलेगा, और कभी कई दिनों तक कोई उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं देखता रहूँगा, मैं बैठता रहूँगा, और जो देखूँगा उसे आपके सामने रखता रहूँगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको प्रभावित करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है खुद को देखना, और जो कुछ वास्तव में देखा जाए उसे ईमानदारी से दर्ज करना। यही मेरी शुरुआत होगी। अब एक बात और, मैंने अपने जीवन में एक बहुत अजीब विरोधाभास देखा है।
जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है उसी चीज़ को मैं लगातार नहीं कर पाता। ध्यान मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान मेरे जीवन का उद्देश्य है, फिर भी साधना टूट जाती है। इसका मतलब क्या है? क्या मेरी इच्छा कमज़ोर है? क्या मेरा मन कमज़ोर है? क्या वर्षों की आदतें मुझे ज़्यादा शक्तिशाली है? क्या वर्षों की आदतें मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है? यह मानसिक मनुष्य का मानसिक मस्तिष्क ही ऐसा बना हुआ है कि वह किसी नई आदत को कुछ दिनों तक तो उत्साह से पकड़ लेता है, लेकिन फिर पुरानी आदतों की ओर लौटने लगता है। मैं अभी इसका अंतिम उत्तर नहीं जानता और इसलिए मैं इसे जानने की कोशिश करना चाहता हूँ। यह मेरी साधना की प्रयोगशाला है। मैं अपने ऊपर कोई खतरनाक प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं कोई चमत्कार सिद्ध नहीं करना चाहता। मैं केवल अपने ध्यान, अपने मन, अपने व्यवहार, अपनी निरंतरता को देखना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर मैं आज 10 घंटे ध्यान करता हूँ और अगले 10 दिन कुछ नहीं करता तो मेरे लिए यह उपलब्धि नहीं है। लेकिन अगर रोज मैं केवल एक निश्चित समय बैठ पाया, उस अभ्यास को धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बना पाया, तो शायद यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम होगा। मैंने यह भी देखा है कि कई बार हम साधना को भी उपलब्धि बना लेते हैं। आज इतने घंटे बैठा, आज इतना ध्यान किया, आज मन बिल्कुल शांत था, आज इतना अनुभव हुआ। फिर मन उस अनुभव को पकड़ लेता है और जिस चीज़ से मुक्त होने बैठे थे उसी में एक नई पकड़ पैदा हो जाती है। इसलिए अब मैं अपने अनुभवों को भी पकड़ कर नहीं रखना चाहता। जो हुआ हुआ, अगले दिन फिर बैठना है। आज अच्छा हुआ तो ठीक, आज खराब हुआ तो भी ठीक। आज मन शांत रहा तो देखना है, आज मन भागता रहा तो उसे भी देखना है। मेरे लिए अब शायद साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, जो हो रहा है उसे बिना अपनी पसंद के देखने की क्षमता। और यहाँ मैं किसी धार्मिक सिद्धांत की घोषणा नहीं कर रहा, मैं केवल अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। जब मैं सांस को देखता हूँ तो कई बार सांस बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, कई बार नहीं। कई बार मन सांस से हटकर कहीं और चला जाता है। कभी पुरानी बातें याद आती है, कभी भविष्य की चिंता आती है, कभी शरीर में दर्द होता है, कभी नींद आती है, कभी अचानक कोई इच्छा उठती है। और फिर एक पल ऐसा आता है जब पता चलता है कि मैं ध्यान नहीं कर रहा था, मैं तो विचारों के साथ चला गया था। यह पहचान भी मेरे लिए महत्वपूर्ण अनुभव है, क्योंकि शायद ध्यान का अर्थ केवल लंबे समय तक बैठना नहीं है। शायद यह जानना भी है कि इस समय मेरे भीतर वास्तव में क्या चल रहा है। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर भविष्य में मुझे किसी वैज्ञानिक शोध से ऐसा कोई तथ्य मिलता है जो मेरे अनुभव को समझने में सहायता करता है, तो मैं उसे भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन वहाँ भी मैं सीमा नहीं लगाऊंगा। अगर शोध केवल इतना कहता है कि ध्यान कुछ लोगों में तनाव, ध्यान क्षमता जैसे क्षेत्रों पर प्रभाव डाल सकता है, तो मैं उसे यही कहूँगा। मैं उससे यह निष्कर्ष नहीं निकालूंगा कि ध्यान करने से हर व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा। अगर किसी अनुभव का विज्ञान के पास अभी स्पष्ट उत्तर नहीं है, तो मैं साफ कहूँगा मुझे इसका उत्तर नहीं पता। मेरे लिए कहना भी साधना का हिस्सा है, क्योंकि अज्ञात को ज्ञात बताना ज्ञान नहीं है। अज्ञात के सामने ईमानदारी से खड़ा रहना शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी कारण मैं अपने चैनल को किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय या किसी एक विश्वास तक सीमित नहीं करना चाहता। जो व्यक्ति हिंदू है वह सुन सकता है, जो मुस्लिम है वह सुन सकता है, जो बौद्ध है वह सुन सकता है, जो किसी धर्म को नहीं मानता वह भी सुन सकता है। क्योंकि सांस किसी एक धर्म की नहीं है, मन किसी एक धर्म का नहीं है, भय किसी एक धर्म का नहीं है, नींद किसी एक धर्म की नहीं है, मनुष्य की बेचैनी किसी एक धर्म की नहीं है, और शायद अपने भीतर को जानने की जिज्ञासा भी किसी एक धर्म की नहीं है। इसलिए मैं यहाँ किसी को आस्था बदलने नहीं आया हूँ, मैं अपनी यात्रा साझा कर रहा हूँ। अगर मेरे अनुभव से किसी को अपने भीतर जागने की प्रेरणा मिलती है तो मेरे लिए यही पर्याप्त है। और अगर कोई मेरे अनुभव से असहमत है तो वह भी ठीक है, क्योंकि मैं अपने अनुभव को अंतिम सत्य घोषित नहीं कर रहा। मैं केवल कह रहा हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ। यह बहुत छोटा वाक्य है, लेकिन इसके अंदर बहुत ईमानदारी है। मैं नहीं कहूँगा ध्यान में ऐसा ही होता है, मैं कहूँगा मेरे ध्यान में आज ऐसा हुआ। मैं नहीं कहूँगा 7 दिन में आपका जीवन बदल जाएगा। मैं कहूँगा मैं 7 दिन अभ्यास करके देख रहा हूँ मेरे भीतर क्या परिवर्तन आता है। मैं नहीं कहूँगा मैंने सत्य पा लिया, मैं कहूँगा मैं भी खोज रहा हूँ।
और शायद मेरी पूरी साधना की सबसे ईमानदार पहचान यही है। मैं अभी भी खोज रहा हूँ। कई साल बीत गए, कई बार लगा सब कुछ समझ में आ गया, फिर कुछ ऐसा हुआ कि लगा नहीं, अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है। कभी लगा कि मन को समझ लिया, फिर मन ने अगले ही दिन कुछ ऐसे चाल चली, अपनी ही समझ पर हंसी आ गई। और इसलिए अब मैं अपने अनुभवों को अंतिम निष्कर्ष नहीं बनाऊंगा, मैं उन्हें प्रश्न बनाऊंगा। आज यह हुआ, क्यों हुआ, कल फिर देखेंगे, फिर दोबारा हुआ तो शायद कुछ समझ आए, नहीं हुआ तो उसे भी दर्ज करेंगे। यही मेरी साधना होगी, यही मेरा अध्ययन होगा, और यही इस चैनल का नया रास्ता होगा। और अब मैं उस बात पर आता हूँ जिसके कारण यह सब रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी एक दिन समाप्त हो जाएगी। यह शरीर हमेशा नहीं रहेगा, यह भगा हुआ वस्त्र भी हमेशा नहीं रहेगा। मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा और जो कुछ नहीं समझ पाया हूँ, एक दिन यह सब मेरे साथ समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर मेरे साधना के अनुभव शब्दों और आवाज़ के रूप में कहीं दर्ज रह जाए, तो हो सकता है कि भविष्य में कोई व्यक्ति उन्हें सुने। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी अपने जीवन से परेशान है, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो भीतर से पूछ रहा है, क्या मैं भी ध्यान कर सकता हूँ, क्या मन को समझ सकता हूँ, क्या लगातार साधना संभव है, क्या घर छोड़ना जरूरी है, क्या बिना किसी चमत्कार के भी ध्यान सार्थक हो सकता है। शायद कोई व्यक्ति संन्यास लेने के बारे में सोच रहा हो, और अगर वह मेरी आवाज़ सुने तो उसे कम से कम इतना पता हो, इस रास्ते में केवल सुंदर अनुभव नहीं होते, इस रास्ते में टूटना भी होता है, उत्साह खत्म होना भी होता है, मन का भटकना भी होता है, अपनी ही आदतों से संघर्ष भी होता है, और कई बार बहुत लंबे समय तक कुछ विशेष अनुभव नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ यह जरूरी नहीं है कि यात्रा व्यर्थ है। कभी कभी साधना का सबसे बड़ा काम यह नहीं होता कि आपको कोई असाधारण अनुभव मिल जाए। कभी कभी साधना आपको केवल यह दिखाती है कि आप वास्तव में है कहाँ, आपका मन कितना बेचैन है, आप कितनी जल्दी ऊब जाते हैं, आप कितनी जल्दी किसी अनुभव को पकड़ लेते हैं, आप कितनी जल्दी परिणाम चाहते हैं, आप कितनी जल्दी खुद को सफल या असफल घोषित करते हैं। मैंने यह सब अपने अंदर देखा और शायद अभी भी देख रहा हूँ। इसलिए आज से मेरे वीडियो किसी तैयार निष्कर्ष से शुरू नहीं होंगे, वे एक प्रश्न से शुरू होंगे, फिर अनुभव होगा, फिर निरीक्षण होगा, फिर जहाँ जरूरी होगा वहाँ उपलब्ध शोध और वैज्ञानिक समझ को देखा जाएगा, और अंत में शायद कोई निष्कर्ष निकले। और अगर निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो हम कहेंगे आज कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कल फिर दिखेंगे। मुझे लगता है यह रास्ता ज़्यादा सच्चा है, क्योंकि वास्तविक खोज में हर दिन उत्तर नहीं मिलता, कभी कभी केवल एक नया प्रश्न मिलता है, और नया प्रश्न भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं चाहता हूँ इस चैनल पर आने वाला व्यक्ति केवल मेरी बातें सुनकर विश्वास ना करे, वह अपने अनुभव को भी देखे। अगर मैं कहता हूँ कि सांस को देखने से मेरे मन में यह परिवर्तन हुआ, तो आप मेरी बात को अंतिम सत्य मत मानिए। अगर आप सुरक्षित और उचित तरीके से ध्यान करते हैं तो अपने अनुभव को देखिए, आपके साथ क्या होता है, मन कहाँ जाता है, कितनी देर टिकता है, कौन सी बात, कौन सी आदत बार बार सामने आती है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप बिना किसी विशेष अनुभव की उम्मीद के भी बैठ सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए अब यही बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने वर्षों में यह जाना कि किसी एक दिन का जोश बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। असल प्रश्न है, क्या मैं अगले दिन भी बैठूंगा, और उसके अगले दिन भी, और उसके अगले दिन भी। यही निरंतरता मुझे सबसे बड़ी साधना दिखाई देती है। मैंने पहले कई बार बहुत जोर लगाया, बहुत लंबे समय तक बैठा, फिर साधना टूट गई। अब शायद मुझे उल्टा रास्ता देखना है, कम लेकिन लगातार, बिना प्रदर्शन के, बिना किसी उपलब्धि के जल्दी के, बिना किसी विशेष अनुभव को पकड़ने की इच्छा के। बस देखना है, बैठना है, फिर अगले दिन बैठना है, और जो भी भीतर घटता है उसे ईमानदारी से दर्ज करना है। इसलिए आगे आने वाले मेरे ऑडियो शायद हमेशा चमकदार नहीं होंगे, हर ऑडियो में कोई चमत्कारी अनुभव नहीं होगा। कभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आज मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लगा, कभी बताऊंगा कि मैं बैठा लेकिन मैं लगातार भागता रहा, कभी बताऊंगा कि मैं अपनी पुरानी आदत के सामने हार गया, और अगर कभी ऐसा हुआ कि कई दिनों की साधना के बाद कोई वास्तविक परिवर्तन मुझे दिखाई दिया तो उसे भी दर्ज करूंगा। लेकिन समय से पहले दावा नहीं करूंगा। मैं अपनी साधना को परिणाम देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता, मैं उसे देखना चाहता हूँ, और शायद यही मेरे जीवन के अगले चरण का सबसे बड़ा प्रयोग है। मैं नहीं जानता यह प्रयोग मुझे कहाँ ले जाएगा, मैं नहीं जानता 1 वर्ष बाद मैं क्या अनुभव करूंगा, मैं यह भी नहीं जानता मेरे आज के विचारों में से
कौन सी बातें भविष्य में बदल जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, आज जो सत्य है मुझे अपने अनुभव में दिखाई दे रहा है उसे ईमानदारी से कह सकता हूँ, और कल अगर मेरा अनुभव बदलता है तो मैं अपनी बात भी बदल दूँगा, क्योंकि सत्य के प्रति ईमानदार रहना किसी पुरानी बात के प्रति वफादार रहने से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं गुरु होने का दावा नहीं कर रहा, मैं किसी को अपने पीछे चलने के लिए नहीं कह रहा, मैं केवल अपनी साधना की यात्रा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक सन्यासी की यात्रा, एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा जिसने बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन जिसने यह भी देखा कि बाहरी चीज़ छोड़ देना और भीतर की आदतों को छोड़ देना एक ही बात नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा जो कभी 9 घंटे ध्यान में बैठा है और फिर कई दिनों तक साधना से दूर भी हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा जो अभी भी खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा जो अब अपने अनुभवों को छिपाना नहीं चाहता। इसलिए आज से यह चैनल मेरे लिए केवल वीडियो बनाने का माध्यम नहीं है। यह मेरी साधना की आवाज़ है, मेरी प्रयोगशाला है, मेरी डायरी है, और शायद भविष्य की किसी साधक के लिए छोटा सा दस्तावेज भी। मैं नहीं जानता मेरे बाद इसे कौन सुनेगा, लेकिन अगर कोई भी साधक इसे सुने, उसे लगे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरी साधना टूटती है फिर भी मैं दोबारा शुरू कर सकता हूँ, तो शायद मेरी यह रिकॉर्डिंग सार्थक हो जाएगी। इसलिए आज का अनुभव यहीं दर्ज करता हूँ। कल फिर बैठूँगा, कल जो होगा वह कल बताऊँगा, ना उसे ज़्यादा ना उसे कम, क्योंकि अब मेरी साधना एक नियम होगा, अनुभव जितना है बात उतनी ही होगी, ना अनुभव को बढ़ाकर ना घटाकर। और शायद इसी ईमानदारी से कभी मुझे यह समझने का अवसर मिले कि मैं जिस सत्य की खोजने में इतनी वर्षों से चल रहा हूँ वह वास्तव में है क्या। मैं भी खोज में हूँ और यह खोज जारी है। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना, आज से मेरी साधना की यात्रा मेरी अपनी आवाज़ में आपके सामने आती रहेगी। धन्यवाद।